आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष का हंगामा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाजपा के 200 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के जन्मदिन को लेकर खासा उत्साह। भाजपा ने कहा प्रशांत किशोर पेपरमैन। और शिक्षा मंत्री ने कहा भगवा है संस्कृति। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है और पहले ही दिन सदन के बाहर सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। सत्र की शुरुआत से पहले ही महागठबंधन के सभी घटक दलों के विधायक और विधान परिषद शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए और वहां से हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा के लिए पैदल मार्च निकाला। विपक्षी नेताओं के हाथों में जो तख्तियां थी उन पर साफ लिखा था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पेपर लीक पर जवाब दो और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो। पूरे रास्ते विपक्षी नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं का आरोप है कि लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं और छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है, लेकिन सरकार इस पर संवेदनशीलता दिखाने के बजाय जवाब देने से बच रही है। महागठबंधन के नेताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान राजद विधायक गौतम कृष्ण और रणविजय साहू ने भी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि यह मानसून सत्र 24 जुलाई तक चलेगा। सत्र के पहले ही दिन जिस तरह से विपक्ष ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं, उससे यह पूरी तरह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में सदन के भीतर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिलेगा। जिस करोड़ों छात्रों के साथ जो युवा हैं, छात्र हैं, देश के भविष्य हैं, जो नीट के छात्र हैं, उनके साथ जो धोखाधड़ी की गई है, सरकार ने उनके भविष्य को खराब करने का काम किया। अब मोदी सरकार खामोश है। लगातार देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार नीट के पेपर आउट हो रहे हैं, 9 बार से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं और छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए विपक्ष के तमाम लोग आज सड़क पर है और सदन के अंदर भी जाके प्रदर्शन करेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं हो तब तक आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार तानाशाही पे उतरी है, लाखों बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहती है। आज नीट का जो पेपर लीक होते रहता है, उसको लेकर के हम लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग करते हैं। इसलिए केंद्र के जो शिक्षा मंत्री है उसके इस्तीफे की हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार गैर जिम्मेवार है, तानाशाही पर उतरी हुई है। अब रुक करते हैं बिहार की राजधानी पटना से आ रही एक बड़ी राजनीतिक खबर का। पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज एक अहम हलचल देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने पार्टी के लगभग 200 प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें कि इस उच्च स्तरीय और अनौपचारिक बैठक के संबंध में पार्टी के प्रवक्ता प्रभात मालाकार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह पूरी तरह से एक अनौपचारिक बैठक थी, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु आगामी बांकीपुर विधानसभा चुनाव की तैयारियां और उसकी रणनीति बनाना रहा। बांकीपुर सीट को लेकर पार्टी अभी से ही काफी गंभीर नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित कर जमीनी स्तर की रिपोर्ट भी ली जा रही है। बैठक में शामिल होने पहुंचे कार्यकर्ताओं में भी आगामी चुनावों को लेकर जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर क्षेत्र में काम करने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस बैठक के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने पटना की इस हाई प्रोफाइल सीट के लिए अभी से ही चुनावी शंखनाद कर दिया है। आइए अब सुनते हैं कि इस बैठक के बाद बाहर निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं का इस पूरी रणनीति और बैठक को लेकर क्या कुछ कहना है। ऐसी कोई बड़ी बैठक नहीं है, अनौपचारिक बैठक है। माननीय सम्राट चौधरी जी
पहले वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो एक एक कार्यकर्ताओं के मर्म को, दर्द को समझते हैं। उस नाते वो कार्यकर्ताओं से मिलने चले आए हैं। कहीं कोई ऐसी बैठक नहीं है। जो विधायक दल की बैठक थी वो संभवतः कल होगी, और चूँकि अब जब अनौपचारिक बैठक में भी बैठके में बातें निकलती हैं, बातें होती हैं, बातें क्या होंगी, बांकीपुर चुनाव ही होगा। तो निश्चित तौर पर बांकीपुर चुनाव जो हम लोगों ने पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी को 52,000 से हराने का काम किया था, इस बार वो आंकड़ा और बड़ा होगा। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 3 अगस्त को बांकीपुर में इतिहास लिखने जा रही है। और अभी पार्टी कार्यालय में लगभग 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का अभिवादन किया, पुष्प देकर, बुक्के देकर, मोमेंटो देकर और अंग वस्त्र उड़ाकर। और यही मुख्यमंत्री जी की खासियत है कि चूँकि मुख्यमंत्री आवास में एक साथ इतने कार्यकर्ताओं का मिलना संभव नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री जी 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन पे कार्यालय भी आ जाते हैं, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो प्रदेश कार्यालय से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनका विशेष लगाव रहा है, और उस नाते आज वो एक अनौपचारिक भेंट है, अनौपचारिक मुलाकात के लिए पार्टी कार्यालय आए हैं। बिहार की सियासत में आज का दिन 2 बड़ी वजहों से खासी चर्चा में बना रहा। एक तरफ जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के जन्मदिन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सांसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली न जाने के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दिन की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के जन्मदिन के आयोजनों के साथ हुई। अपने जन्मदिन के इस खास अवसर पर निशांत कुमार अपने पिता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना जंक्शन के पास स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर दोनों ने पूरी आस्था के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की और बिहार की जनता की सुख शांति तथा राज्य की निरंतर तरक्की के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। महावीर मंदिर पटना के सबसे पुराने और बड़े आस्था केंद्रों में शुमार है, जहां हर विशेष अवसर पर नेताओं और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर दर्शन की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा और समर्थकों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर निशांत कुमार लगातार राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने और सुधारने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, जिसे कई अहम विधेयकों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यसभा सांसद होने के नाते आमतौर पर नीतीश कुमार का सत्र के पहले दिन दिल्ली में रहना तय माना जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपना दिल्ली जाने का कार्यक्रम पूरी तरह स्थगित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक वे फिलहाल पटना में ही रहकर राज्य के प्रशासनिक कामकाज और गतिविधियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। उनके दिल्ली दौरे के रद्द होने को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल जन्मदिन के उल्लास और राजनीतिक उठापटक के बीच आज का पूरा दिन सूबे की राजधानी पटना के लिए राजनीतिक केंद्र में छाया रहा। सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों ने बधाई दिया, शुभकामना दिया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुभकामना दी, सबने बधाई दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निशांत जी, आपने जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर काम किया उससे लोग खुश हैं और उसकी तारीफ हो रही है सदन के अंदर, इसको कैसे मेरा और फिर डिपार्टमेंट के जो भी पदाधिकारियों सबकी मेहनत है, जो हम कुछ भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के रूप में जनता के लिए हम दे रहे हैं। तो आगे भी पिताजी हमारे राज्यसभा रहे, लेकिन फिर भी उनके मार्गदर्शन में हमारी गठबंधन और सरकार चलेगी और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम जो पिताजी ने 20 साल में किया उसको जारी रखेंगे। तेजस्वी जी नहीं बिहार की सियासत में उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच बयानों के तीर भी चलने लगे हैं। ताजा मामला सासाराम का है, जहां भारतीय जनता पार्टी की विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी प्रशांत किशोर को लेकर एक तीखा और सियासी बयान दिया है। रोहतास के समाहरणालय में अपने विधान पार्षद मद की विकास योजनाओं को लेकर डीएम दीपक कुमार मिश्रा से विचार विमर्श करने पहुंची निवेदिता सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने प्रशांत किशोर को पेपरमैन यानी कागज वाला आदमी करार दिया। बीजेपी नेत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की 95 सीटों पर जमानत तक नहीं बचा पाया, उसकी राजनीतिक नैया पूरी तरह से डूब चुकी है। निवेदिता सिंह ने आगे कहा कि राजनीतिक अस्तित्व और वजूद को बचाने के लिए ही प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव के मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन अब सांसद या विधायक बनना उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि बांकीपुर विधानसभा सीट हमेशा से बीजेपी का पारंपरिक और मजबूत गढ़ रहा है और इस उपचुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिंह की ही जीत पूरी तरह से तय है। भारतीय जनता पार्टी की वो पौराणिक सीट रही है और लगभग 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कमल बांकीपुर विधानसभा में खिलता आया है और आगे भी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी कमल ही खिलेगा, ये हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि वहाँ कोई लड़ाई और कोई कुछ नहीं है, कमल और सिर्फ कमल है। प्रशांत किशोर जी लगातार दावा कर रहे हैं। देखिए, अब तो चर्चा करना भी बेकार है। जो व्यक्ति का 95 का सीट का वो जमानत नहीं बचा सके और जब पूरे बिहार में उनको चुनाव लड़ने का जगह नहीं मिला, तो शहरी क्षेत्र में प्रशांत किशोर जी अपना परचम लहराने के लिए गए हुए हैं। और पूरे बिहार की जनता जानती है कि पीके जो बोलते हैं वो कभी कुछ करते नहीं है। वो पेपरमैन है, काम करते रहे, अखबार में काम करते रहे, बयान देते रहे, लेकिन विधायक या सांसद बनना उनके भी बस की बात नहीं है। बिहार की सियासत की, जहां शिक्षा विभाग से जुड़े एक फैसले ने राज्य का सियासी पारा पूरी तरह से गरमा दिया है। मामला सरकारी स्कूलों के रंग रोगन और उनमें मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना से जुड़ा है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी स्कूल तमाम समुदायों के बच्चों के लिए है और उन पर किसी खास रंग को थोपना शिक्षा के भगवाकरण की साफ कोशिश है। विपक्ष का यह भी कहना है कि इससे संस्थानों की तटस्थता प्रभावित होती है। लेकिन इन तमाम आरोपों पर हमारे साथ खास बातचीत में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि आखिर भगवा रंग से इतनी आपत्ति क्यों है, जबकि यही रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की शान भी है। मंत्री ने तर्क दिया कि राज्य में जो मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं उनमें मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जा रही है और चूंकि मां सरस्वती को भगवा वेशभूषा में दर्शाया जाता है, इसलिए स्कूलों के भवनों का यह रंग कहीं से भी गलत नहीं है। उनका मानना है कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति से जोड़ना भी बेहद जरूरी है। यही नहीं, इस पूरी बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने बांकीपुर उपचुनाव का भी जिक्र किया और दावा किया कि विपक्ष के लाख विरोध के बावजूद जनता का पूरा समर्थन सरकार के साथ है और इस बार जीत का अंतर ऐतिहासिक होगा। इसके अलावा शिक्षकों के तबादले के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि पोर्टल खुलते ही महज 2 महीनों के भीतर ट्रांसफर की प्रक्रिया भी पूरी पारदर्शिता के साथ शुरू कर दी जाएगी। आइए अब आपको सीधे सुनाते हैं इस पूरे विवाद पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का वह बयान, जिसमें उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। भगवा रंग समृद्धि का प्रतीक है और तिरंगा झंडे में भी एक कलर भगवा है। दूसरी बात कि अब रंगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सबके जो फूल पत्ती है, जो हरियाली है, उसका रंग भी तो हरा है। तो क्या अब इस स्तर पर सोचा जाएगा? बिहार के स्कूलों में माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करके पूरी तरह बच्चे जब तक विद्या अर्जन करेंगे और माँ सरस्वती का वंदन करके नहीं करेंगे तो बच्चों में ज्ञान कहाँ से आएगा? और माँ सरस्वती का पूरा तरह से प्रतीक ही भगवा है और भगवा समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए किसी को भी इस फेरा में नहीं पड़ना है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण हो और इसका ये प्रयास। देखिए, हम लोग उनके कहने से मॉडल स्कूल को चरवाहा विद्यालय नहीं बनाने वाले। हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र। ये कोई विषय है। अभी क्या है कि 25 तारीख तक हमने अपने विभाग को कहा है TRE 4 का पूरी तैयारी करके रखने के लिए। 25 के बाद किसी दिन
इसी महीने में तैयारी 4 की अधियाचना भेज देंगे। इसी महीने अरे भाई मेरे जुलाई महीना में हम पहले से घोषणा किए हैं कि भेजेंगे। ये सब भेजेंगे तो बताएंगे। बाकी पूर्व उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कैंडिडेट इतना वोट से जीतेगा जितना आप लोग सोच नहीं सकते। नाराजगी भी है। ब्राह्मण कुछ नहीं बिना बात के आप पहला ही सब पचरा में पड़े हुए। सबको मालूम है लालू यादव का राज। ट्रांसफर पोस्टिंग तो 29 तारीख से पोर्टल खुल ही रहा है। उसकी नीति हमने बना दी है, कैबिनेट से पास करा दिया, कानून बन गया। अब उसमें कोई समस्या ही नहीं है। 29 तारीख से पोर्टल खुलेंगे और चरणबद्ध सारे ट्रांसफर 1.5 से 2 महीने में हो जाएगा। सत्र जारी है, भरत तिवारी को लेकर क्या आप लोग मांग करेंगे? उसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। परीक्षा इंक्वायरी जो चल रही है, न्यायिक जांच चल रही है, उसका रिपोर्ट आने दी। तेजस्वी यादव गायब है। तेजस्वी यादव नहीं है सदन में। तेजस्वी यादव गायब है। कौन कर रहा है मांग? विपक्ष को कह दीजिए कि रामचरितमानस जलाने वाला जो विपक्ष है उसी को भगवा से दिक्कत है और उसी को मॉडल स्कूल से दिक्कत है। और आज बिहार के सब बच्चे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके पढ़ने की व्यवस्था हम लोगों ने हाईटेक की है। अब 24/7 लाइव शिक्षक मिलेंगे जो हर बच्चों के डाउट को क्लियर करेंगे। अब यही इनके पेट में दर्द हो रहा है, जो इन्होंने नहीं किया वो हम लोग कर रहे हैं, तब ये लोग चिल्ला रहे हैं। इनके विपक्ष के नेता कहाँ चले गए? विधानसभा का सत्र चल रहा है और विपक्ष का नेता ही सदन से गायब है और उल्टा में हल्ला कर रहे हैं लोग। सर ने जो बयान दिया सर, इस पर क्या कहेंगे? हम लोगों के बयान को नोटिस नहीं लेते हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर तलख नजर आए और दोनों ओर से तीखे जुबानी हमले देखने को मिले। इस बीच जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बड़ा और तीखा बयान देते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। नीरज कुमार ने सियासी तंज कसते हुए कहा कि पहले चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, लेकिन अब इसमें भी भगवाकरण जोड़ा जा रहा है। आखिर शिक्षा, संस्कृति और राजनीति के इस नए मुद्दे पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने और क्या कुछ तीखी बातें कही, आइए आपको सीधे सुनाते हैं उनका यह पूरा बयान। विपक्ष को तो चरवाहा विद्यालय का रंग बताना चाहिए। भाई, राज्य के अंदर शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण में हमारे पुरखों का योगदान रहा है, जिन्होंने जमीन दान में दिया। चिंता का सबब यह मेरे लिए बना कि उनका नाम शिलापट्ट पर मजबूती के साथ प्रथम नाम के रूप में दर्ज रहे, जैसे शहीद राम गोविंद सिंह। अब उनके नाम पर जो 11 अगस्त को आप जानते हैं शहादत दिवस के दिन हम लोग प्रणाम करने जाते हैं, तो उनके नाम पर विद्यालय है, तो वो नामाकरण यथावत कायम रहे और उस नीतिगत निर्णय पर सहमति बन गई। अब तो नाम नहीं रहेगा ना? तो नहीं, नाम रहेगा। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको अद्यतन जानकारी दे रहा हूँ कि नाम जैसे है वैसे रहेगा। उसमें कोई भी न शब्द का गड़बड़ी होगा न नीचे नाम होगा, बल्कि प्रथम नाम वही रहेगा जिसे शहीद राम गोविंद सिंह, राम लखन सिंह यादव, जिनके नाम पर जो महाविद्यालय, गणेश दत्त जिनके नाम पर जो है वो स्वयं उसी रूप में शब्दशः मौजूद रहेगा। अरे भाई ये अच्छा मदरसा का हो गया, मदरसा नहीं है सरकारी, संस्कृत विद्यालय मदरसा नहीं है। मॉडल स्कूल से मॉडल स्कूल जब बनेगा और जो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिलेगी तो जो पढ़ेगा ना, जब गुणवत्ता उसकी बेहतर होगी। अरे मैं तो बता दिया स्पष्ट। अरे नहीं, भगवाकरण आपका शब्द हो सकता है, शिक्षा विभाग के संकल्प में भगवाकरण नहीं है। उसमें नाम के मामले में यह हुआ था कि जिसे शहीद राम गोविंद सिंह, राम लखन सिंह यादव, श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, पूरी बात करनी, तो नाम उनका प्रथम लाइन पर रहेगा, यह तय हो गया। इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। रंग पर आप जा रहे हैं, रंग मदरसा का हो गया भगवा,
संस्कृत विद्यालय का हो गया भगवा। अरे विद्यालय का रंग कोई सवाल नहीं है, हमारे लिए सवाल यह महत्वपूर्ण था कि पुरखों का सम्मान यथावत कायम रहे। विपक्ष शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही है, आज सदन में लोग बैनर में। तेजस्वी जी से न इस्तीफा मांग लेता, वो अमेरिका, ईरान, इजराइल के समझौता के लिए गए हुए हैं बाहर। बंटी यादव की हत्या पर आपने कहा कि वो अपराधी था, नहीं नहीं, शराब कहाँ से आ रहा है? नहीं, पुलिस ने जांच रिपोर्ट में यह दिया है, और किसी राजनीतिक दल को अगर कोई टिप्पणी करना है तो डीजीपी के आवेदन दे दीजिए। आपका बयान है, मेरा बयान है, मेरा बयान है। आप बयान तोड़िए मत, तोड़ नहीं रहे, आपका बयान है। अब मैं सुना दीजिए अभी पब्लिकली। अरे हमको बोलने दीजिए ना, आप पंच लाइन में लगाइए, हमको टिकट कर दीजिएगा, वो नहीं संभव है। बंटी यादव की जो हत्या हुई, पुलिस ने अन्वेषण में यह पाया कि शराब के धंधे में संलिप्तता थी। अगर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस काम के लिए हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं, उसके लिए तो समाज कल्याण विभाग है। कब आपने आवेदन दिया? कब आप पूरी बात पूरी शराबबंदी हत्याबंदी होता है, ये मद्य निषेध कानून है, माननीय डिप्टी सीएम ने यह तय कर दिया है। तो हमने यह कहा कि अगर किसी को कोई आपत्ति है पुलिस के जांच पर, तो आप पुलिस के वरीय पदाधिकारी के यहाँ जाइए। अगर वहाँ से भी संतुष्ट नहीं है तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। लग रहा है जैसे कि आईपीएस बन गए हैं, भाई दरोगा की परीक्षा पासे नहीं की है, आईओ केस के बन जाते हैं। अच्छा, एक सवाल उठ रहा है, माधव आनंद है, आरएलएम के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि शराबबंदी से घाटा हो रहा है, तो इसे खोल देना चाहिए। शराबबंदी जो है वह राज्य विधानमंडल का सर्वसम्मति संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब महागठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने स्पष्टता के साथ यह कहा था कि यह नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है। हाँ, अगर शराब पीने से कैंसर नहीं हो, शराब पीने से अगर ठीक हो जाए, किडनी ठीक हो जाए, ब्लड शुगर ठीक हो जाए, तब न विचार होगा। इसे महिला का को भाजन बन जाइएगा। शराबबंदी रहेगी, एकदम यथावत कायम रहेगा, और मुकम्मल रूप से शराबबंदी, जिसको मद्य निषेध कानून कहते हैं, वो प्रभावी रहेगा। कौन कह रहा खजाना खाली है? विपक्ष बाबर मुद्दा उठा रहा है। यहाँ पर लोग हैं, पूछिए लोग को वेतन मिला है कि नहीं? अरे पूछिए ना, सामने में पूछ रहे हैं। मिला है वेतन, वेतन मिलता है महीना में। कई ऐसे विधायक वो भी कह रहे कि हमको तक नहीं मिला सर। अब जो नहीं मिल रहा है, कुछ दिन पहले कहा कि खजाना पैसा। अरे हम कह रहे हैं, हम उतना पढ़े लिखल नहीं है, हम सीधा सीधी जानते हैं भाई। सीधे तौर पर विधायक को वेतन नहीं मिल रहा है, विधायक को वेतन मिल रहा है। विधायक को फंड नहीं मिल रहा है। कौन फंड होता है विधायक का अपना? मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना कोई निजी जागीर हमारी नहीं है। यही सब तो भ्रम का जाल फैलाते हैं, विधायक फंड है। अरे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में केवल और केवल आपको अनुशंसा का अधिकार है। मुख्यमंत्री सेतु योजना है, सड़क योजना है। अब ये सब तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया, तब उनसे बड़ा नेता हम ही हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आके न्यूज़ 24 पर नजर हर खबर पर।